कफन। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बेवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। झाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहां ही हूं। तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुख नहीं देखा उसका आज उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़ कर सो गए, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सबेरे माधव ने कुटिया में जाकर देखा तो उसके स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा। वह घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से रोने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है बेगिस्वा, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन है जो उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जब जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के अन्य महजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम आ गई। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इसकी दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े देखे कफन के लिए, मगर कुछ झंझा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवीय प्रेरणा से एक सोमरस की दुकान के सामने जा पहुंचे। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने दुकान से 2-4 नमकीन के साथ ले ली। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई देर बाद जिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। तब कह देंगे कि पैसे कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही पैसे देंगे इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। पूरा 1.5 रुपए खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों ऐसे खड़े थे जैसे जंगल में कोई शेर बिना किसी डर के खड़ा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र,
इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र न होगा? जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जब वह हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने छट कर दिए, वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अभी दिया। हाँ, अब की बार रुपये हमारे हाथ ना आएंगे। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और दोनों ने इस दान का गौरव, आनंद और उल्लास अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, वैकुंठ की रानी बनेगी, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न वैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, कितना दर्द सहकर कर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। चीखें मार मार कर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और आखिर नशे में मदमस्त होकर वही गिर पड़े। और उधर गांव में बेचारी बुधिया की लाश का अंतिम संस्कार गांव वालों ने जैसे तैसे कर दिया। कहानी के अंत में यही कहना है कि गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। कोई भी इंसान केवल अच्छा या फिर केवल बुरा नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों में अच्छाई और बुराई का अलग अलग अनुपात होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।